हेलो वन एंड ऑल, जेस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम क्लास 5 के चैप्टर नंबर 2 फाइटिंग कॉक्स के साथ। ठीक है, फाइटिंग कॉक्स का अर्थ है लड़ने वाले मुर्गे। पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ के हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये पूरी कहानी किस बारे में है। इस पूरे चैप्टर में हमें किसकी कहानी देखने, सुनने और पढ़ने मिलेगी। दिस चैप्टर इज अबाउट द टू चिक्स who meet their end due to fighting with each other। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दो मुर्गों के बारे में जो आपस में लड़कर ही अपना अंत कर लेते हैं। यहाँ चिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, चिक्स मुर्गे के छोटे बच्चे को बोलते हैं, चूजों को बोलते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज स्टोरी। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। One day he was returning home from his field। एक दिन वो अपने खेत से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। Suddenly it started raining। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। Trying hard to protect himself from the rain, he somehow reached the door of his house। किसी तरह अपने आप को बचाते हुए वो किसान अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है। There he saw two chicks getting drenched in the rain। तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है मुर्गे के दो छोटे छोटे बच्चों पर जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। यहाँ आपको एक वर्ड मिला ड्रेंस्ड, DRENCHED, ड्रेंस्ड। ड्रेंस्ड का अर्थ होता है तरबतर होना या पूरी तरह भीग जाना। द पुअर चिक्स वर शिवरिंग एंड वर स्टैंडिंग नियर द वॉल ऑफ द फार्मर्स हाउस। वो दो छोटे छोटे बेचारे से मुर्गे के बच्चे भीगने के कारण कांप रहे थे और उस किसान के घर के दीवार के पास ही खड़े थे। द फार्मर फेल्ट पिटी ऑन सीइंग देम। जब किसान की नज़र उन छोटे छोटे मासूम से चूजों पर जाती है तो उसे उन पर दया आ जाती है। ही पिक देम अप एंड ब्रॉट देम इनटू हिज हाउस। वो उन छोटे छोटे बच्चों को उठाता है और अपने घर के अंदर लेके जाता है। इनसाइड द हाउस अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, सो इट वॉज वार्म देयर। किसान के घर के अंदर आग जल रही थी, उस जगह पर थोड़ी गर्माहट थी। बोथ द चिक्स सून बिकेम वार्म एंड स्टॉप शिवरिंग। तो कुछ ही देर में वो चिक्स, जो मुर्गे के बच्चे हैं, वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं और उनका कांपना बंद हो जाता है। दे बिगिन टू होप अराउंड इन द किचन। वो किचन के आसपास ही खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। द फार्मर गेव देम सम ग्रेन्स टू। तो किसान क्या करता है, किसान उन्हें खाने के लिए कुछ अनाज दे देता है। ही एंजॉयड लुकिंग एट द चिक्स वेरी मच। इन छोटे छोटे मुर्गे के बच्चों को देखकर वो किसान बहुत ही खुश हो जाता है। When it was late at night and the farmer was about to sleep, he put the chicks in a basket। जब काफ़ी रात हो जाता है और किसान सोने जाने लगता है तो वो इन छोटे छोटे बच्चों को बास्केट में रख देता है। To make them safe, he covered the basket so that no cat could come and pounce on them। तो किसान क्या करता है कि इनको सुरक्षित रखने के लिए उस बास्केट को कवर कर देता है जिससे कोई बिल्ली आकर वहां आक्रमण उन पर ना कर सके। यहाँ एक वर्ड आपको मिला है POUNCE, पाउंस। पाउंस का अर्थ होता है आक्रमण करना, ठीक है। द फार्मर वॉज थिंकिंग दैट ही वुड गिव द चिक्स बैक टू देयर मास्टर इफ ही केम लुकिंग फॉर देम इन द मॉर्निंग। वो किसान सोचता है कि मैं इन छोटे छोटे चिक्स को, इन मुर्गी के बच्चे को सुबह में जब इनके मालिक आएंगे तो उन्हें वापस कर दूंगा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग नोबडी केम टू द फार्मर सर्चिंग फॉर हिज चिक्स। पर दूसरे दिन कोई नहीं आता है उस किसान के पास अपने उन छोटे छोटे चिक्स को ढूंढते हुए। द फार्मर डिड नॉट हैव द टाइम टू लुक फॉर देयर मास्टर्स। और किसान के पास इतना समय नहीं था कि वो उनके मालिकों को ढूंढ सके। सो ही डिसाइडेड टू कीप द चिक्स विथ हिम। तो उसने डिसाइड किया कि इनको अब मैं ही रख लूँगा। ही थॉट दैट ही वुड सेल देम व्हेन दे ग्रीव अप अ लिटिल। और किसान ये सोचता है कि इसे मैं रख लेता हूँ और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा। देन द फार्मर मेड अ वुडन इनक्लोजर फॉर द चिक्स टू लिव इन। उसके बाद किसान क्या करता है कि उनके लिए, उन छोटे छोटे चिक्स के रहने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का बाड़ा बनाता है उनके रहने के लिए। With the passage of time, the farmer grew fond of the chicks। He would look after them in the best possible way and would feed them with good quality grains। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ये छोटे छोटे चिक्स किसान के पास ही रहकर बड़े होने लगे
और ये जो किसान था ये अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से इनकी देखभाल करता था, अच्छी क्वालिटी के अनाज इन्हें खाने के लिए देता था और जितना इससे हो सकता था वो इनके लिए अच्छा अच्छा करता था। द रिजल्ट वॉज दैट इन अ फ्यू मंथ्स द चिक्स ग्रीव अप इनटू बिग कॉक्स। और उसी का ये रिजल्ट था, उसी के फलस्वरूप ये हुआ कि कुछ ही महीनों में ये छोटे छोटे चूजे एक बड़े मुर्गे के रूप में बड़े हो जाते हैं। बट बाई देन दे हैड बिकम वेरी लेजी। पर बड़े होने के बाद क्या होता है कि ये बहुत ही आलसी हो जाते हैं। सिंस दे हैड नथिंग टू डू दे केप्ट फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। और उनके पास चूंकि कुछ करने के लिए नहीं होता है, ये इतने आलसी हो गए होते हैं कि इनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा आपस में लड़ाई ही करते रहते हैं। वन आफ्टरनून द फार्मर हैड गॉन टू वर्क ऑन हिज फील्ड। एक दिन दोपहर की बात है, किसान खेत पर गया हुआ था काम से। वन ऑफ द कॉक्स वॉज स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग। उन दोनों मुर्गे में से एक मुर्गा सोया हुआ था अपना खाना खाने के बाद। बट द अदर कॉक वॉज हॉपिंग अराउंड। पर जो दूसरा मुर्गा था वो वहीं पर उछल कूद कर रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्लीप। उसे सोने की इच्छा नहीं थी। वाइल जंपिंग अराउंड हिज फुट फेल ऑन द स्लीपिंग कॉक्स स्टमक। और क्योंकि वो उछल कूद कर रहा था वहीं पर, तो उसका पैर जो सोया हुआ मुर्गा था उसके पेट पर लग जाता। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई दिस सडन अटैक। वो बिल्कुल अचानक से चौंक पड़ता है जब उसके पेट पर दूसरे मुर्गे का पैर लगता है। तो वो चूंकि इतना नींद में होता है कि इस चोट लगने से वो अचानक से चौंक कर उठ जाता है। ही वोक अप एंड ही ऑर्डर्ड द अदर कॉक टू गो आउट। वो उठता है और दूसरे मुर्गे को आदेश देता है कि बाहर जाके ये जो भी तुम कर रहे हो ये बाहर जाके करो। द अदर कॉक डिड नॉट लाइक टू बी पुश्ड अराउंड लाइक दिस। ही रीऑर्डर्ड, व्हाई शुड आई गो आउट? आई विल नॉट गो। इफ यू वॉन्ट टू स्लीप गो आउट यू लेजी बोन्स। जब ये जो सोया हुआ मुर्गा था, जब ये अचानक से चौंक कर उठता है तो ये उस मुर्गे को जो वहां पर उछल कूद कर रहा होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं सोना है तो तुम बाहर जाके ये उछल कूद करो, मुझे आराम से यहाँ चैन से सोने दो। तो ये जो मुर्गा उछल कूद कर रहा था इसे ये पसंद नहीं आता कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो ये कहता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, तुम बाहर जाओ। अगर तुम्हें सोना है तो तुम बाहर जाके सो, आलसी कहीं के। आई एम नॉट लेजी बोन्स, एवरीबडी शुड टेक रेस्ट आफ्टर हैविंग मील, इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो ये जो मुर्गा सोया हुआ था ये बोलता है कि मैं आलसी नहीं हूँ, दुनिया में हर एक इंसान को खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर डिस्टर्बिंग मी। ये बोलता है तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, किसी काम के ही नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे परेशान करना जानते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू होप अराउंड गो आउट लेट मी स्लीप। अगर तुम्हें उछल कूद ही करना है तो बाहर जाकर करो, मुझे सोने दो। सेड द फर्स्ट कॉक, ये पहले मुर्गे ने कहा। हाउ डे यू कॉल मी अ गुड फॉर नथिंग, आई विल टीच यू अ लेसन। सेइंग दिस द सेकेंड कॉक लेफ्ट ऑन द फर्स्ट वन। तब ये जिसको ये पहले मुर्गे ने ये सब बोला तो ये दूसरा मुर्गा सुनकर क्या बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और ऐसा कहकर वो पहले मुर्गे के ऊपर झपट पड़ता है, उसे मारने लगता है। सो यहाँ आपको एक वर्ड मिला था स्टार्टल्ड, STARTLED, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का अर्थ होता है चौंक पड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ ऑफ देम बिगिन टू फाइट फियर्सली, बोथ ऑफ देम वर फिजिकली स्ट्रांग। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही उग्रता के साथ, बहुत ही प्रचंड तरीके से, पूरा जितना भी उनके अंदर गुस्सा था उस गुस्से के साथ दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। यहाँ एक आपको वर्ड मिला फियर्सली, FIERCELY, फियर्सली। फियर्सली का अर्थ होता है जम कर लगना, जम कर लड़ना, उग्रता के साथ लड़ना। ठीक है, और दोनों क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग थे, वो जो किसान था उसने इनकी देखभाल इतने अच्छे से की थी, उनको इतने अच्छे क्वालिटी के अनाज खिलाए थे कि ये दोनों फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग थे। तो जो दोनों जब लड़ रहे थे तो बहुत ही ताकत के साथ लड़ रहे थे। दे अटैक्ड वन अनदर विद देयर शार्प क्लॉज, और ये दोनों एक दूसरे पर अपने पंजों से आक्रमण कर रहे थे। ड्यूरिंग द फाइट बोथ ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड, और इस लड़ाई में दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एट लास्ट वन ऑफ द कॉक्स गिव अप, फीलिंग एग्जॉस्टेड ही वेंट इनसाइड द फार्मर्स हाउस एंड हिड देयर।
उन दोनों में से एक मुर्गा बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। तो वो अपनी हार मान लेता है और थक हार के वो उस किसान के घर के अंदर चला जाता है। जब वो खुद को शक्तिहीन मान लेता है, कमज़ोर मान लेता है, तो वह किसान के घर के अंदर जाके खुद को छिपा लेता है। यहाँ आपको एक वर्ड मिला एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है कमज़ोर, शक्तिहीन। The other cock was glad to be the winner. Now nobody could dare to ask him to go out of the enclosure. अब ये जो जीत गया था मुर्गा, ये बहुत ही खुश होता है। अपनी खुशी के मारे जब ये विजेता बन जाता है तो ये बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और ये बोलता है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे इस लकड़ी के बाड़े से बाहर भेज सके। कोई मुझे अब ऑर्डर देने वाला नहीं है, मैं जीत गया हूँ। He jumped up and climbed on the roof of the enclosure. वो अपने उस लकड़ी के बाड़े के ऊपर चढ़ जाता है, जो किसान ने इनके रहने के लिए घर बनाया था लकड़ी का, ये उसके ऊपर चढ़ जाता है और देयर ही बिगिन टू क्रॉल लाउडली, और वहाँ चढ़कर ये जोर जोर से बांग लगाने लगता है। ही वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड दैट ही हैड वोन द फाइट। वो अब चिल्ला चिल्लाकर, बांग लगा लगाकर पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि मैंने ये लड़ाई जीत ली है। ऑन हियरिंग हिज कुकडल डू, अ कैट रिज्ड देयर, और उसके इस बांग को सुन के, उसके ये कुकड़ुल को सुनकर वहाँ एक बिल्ली आ जाती है। सी कैच दैट कॉक एंड किल्ड हिम। वो बिल्ली उस मुर्गे को पकड़ती है और मार डालती है। द कॉक दैट वॉज हिडन इन द फार्मर्स हाउस हैज़ बीन वॉचिंग दिस। और जो मुर्गा उस किसान के घर के अंदर जाकर छिपा हुआ था, वो ये सब देख रहा था। सीइंग दैट हिज एनिमी वॉज डेड, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। और जब उसने देखा कि उसका दुश्मन मारा गया, वो बहुत ही खुश हो जाता है। नाउ देयर वॉज नो वन लेफ्ट टू ट्रबल हिम। और वो ये सोचता है कि चलो अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं रहा यहाँ। एज सुन एज द कैट लेफ्ट, ही वेंट इनसाइड द एनक्लोजर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और थोड़ी देर के बाद जब बिल्ली वहाँ से चली जाती है तो ये फिर अपने उस लकड़ी के बाड़े में जाता है ये मुर्गा, और जाकर सो जाता है। बट हिज हैप्पीनेस वॉज ओनली शॉर्ट लिव्ड। पर इसकी जो खुशी थी ना, वो कुछ ही पल की थी। He had been so badly injured during the fight that he also died after some time. क्योंकि ये इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो इतने उग्र तरीके से, इतने प्रचंड तरीके से हुई थी कि इस लड़ाई के दौरान ये भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। तो सोने के कुछ ही देर के बाद ये भी मर जाता है। तो इसकी भी खुशी ज़्यादा देर की नहीं रहती है, ये भी मर जाता है। सो आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छे से समझ में आई हो। एंड इस चैप्टर से, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन पेपर वीडियो के लास्ट में ऐड किए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से उसे लिख लोगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।